हरे कृष्ण गुरुमास, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances। लोग ईश्वर प्रभुपाद सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। परम पूज्य श्री राधे श्यामानंद स्वामी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम है। और आज का हमारा टॉक डिलीवर करने हमारे बीच हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों में से परम पूज्य श्री श्याम राधे श्यामानंद स्वामी महाराज उपस्थित है। महाराज जी गुरु महाराज जी के वरिष्ठ शिष्यों में से एक है और महाराज जी से ही संन्यास दीक्षा भी ग्रहण किए हैं परम पूज्य श्री राधे श्यामानंद स्वामी महाराज। तो आप सभी परिचित होंगे। पहले महाराज जी राधा श्याम सुंदर दास ब्रह्मचारी के नाम से या हम सब उन्हें उस तरह जानते थे, लेकिन अब महाराज जी गुरु महाराज जी से श्री वृंदावन धाम में ही श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में संन्यास दीक्षा ग्रहण करके अब वे राधे श्यामानंद स्वामी हैं। महाराज जी अपने प्रचार के लिए और अपने फ्रैंक प्रचार जिसे हम कह सकते हैं, बिना डरे निर्भय होके बिना नेगोशिएशन महाराज जी प्रचार जो करते हैं, जो महत्वपूर्ण संदेश उपदेश देते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच हमारे ही वरिष्ठ गुरु भाई सन्यासी गुरु भाई उपस्थित है। तो सभी से अनुरोध है कि ध्यान पूर्वक आज का टॉक श्रवण करें और अपने जपा को अभी विराम दे दीजिए। हम अनुरोध करना चाहेंगे राधे श्यामानंद स्वामी महाराज से आज का टॉक प्रारंभ करें। महाराज हरे हरे। थैंक यू बनमाली पदम माली प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद आपके लिए बहुत बहुत सभी के लिए। थैंक धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप सभी का प्रातःकालीन इस क्या नाम है जब टॉप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते रूपनंद स्वामी और नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आराध्यौ भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या कांचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमापुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो न प्रह। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय ओम ज्ञान भूतैर्महद्भिः पुरा इमं विभो निर्माय सेते यदमुष पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकं सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् पचांसि मे। सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् पचांसि मे। हरे कृष्णा। आप सबके लिए हमारा प्रणाम और हम आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक से होंगे। हो सकता है कि आप मन से ठीक न हो तो शरीर से ठीक होंगे। वो शरीर से ठीक नहीं तो कुछ मन से ठीक। सभी जो है या ठीक होना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, लेकिन कैसे ठीक होंगे ये देखना होगा। तो ये हम सभी जानते हैं कि सारे धामों में श्रेष्ठ है वृंदावन धाम। और ये जो वृंदावन धाम है इसको समझने के लिए धाम का आशीर्वाद बहुत जरूरी है।
धाम के भक्तों का आशीर्वाद बहुत जरूरी। बिना धाम को समझे, धाम के वासियों को समझे, वृंदावन धाम को नहीं समझ सकते हैं। और जब वृंदावन को नहीं समझ सकते हैं तो फिर भगवान की दिव्य लीला कथाओं को कैसे समझ सकते हैं, मेरे ना। तो इसलिए जो हम सभी भक्ति कर रहे हैं, और इस भक्ति का जो चरम सिद्धि है वो ये है कि हमेशा भगवान श्री कृष्ण की जो दिव्य लीला है, जो भगवान ने वृंदावन में अपने भक्तों के साथ में, कुछ मथुरा में और कुछ द्वारका में, भगवान ने जो है अपने नित्य सिद्ध भक्तों के साथ में, कुछ साधना सिद्ध भक्तों के साथ में उन्होंने उनके साथ में रह करके जो लीलाएं संपन्न की हैं, तो उन लीलाओं का जो है, उन लीलाओं का साथ साथ में उन लीलाओं को जो ठीक से समझे हैं, है, उनके सानिध्य में रह करके इन लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना, ये ही हमारे जीवन की परम सिद्धि। तो इसलिए जो श्रीमद् भागवतम में है, इसके अंदर जो है भाव तथा उनकी जो लीला विलास है, उसका विस्तार रूप से वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत के अंदर। और ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये दिव्य शास्त्र है, सर्वोपरि चिन्मय है, और ये भगवत स्वरूप है। तेने इदम वाक्मय मूर्ति, ये भगवान की वाक्मय मूर्ति। तो इसलिए इन जो है भगवान की दिव्य लीला कथाओं को या श्रीमद् भागवत के इस दिव्य ग्रंथ को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दी गई जो उपदेशावली है, श्रीमद् भगवत गीता है, उसको समझना होगा। क्योंकि भगवत गीता श्रीमद् भागवत का फाउंडेशन, ये जो भागवत की जो द्वादश मंजिल है वो भगवत गीता के ऊपर खड़ी हुई है, जिसमें से 9 मंजिल नीचे है, 2 मंजिल ऊपर है, और जो बीच का मंजिल है वो है 10वां मंजिल। तो इसलिए जो 10वां मंजिल है उसमें 90 कुंज रूपी अध्याय हैं। श्रीमद् भागवतम के जो 10वां स्कंद है उसमें जो है 90 90 90 ये अध्याय रूपी ये कुंज है उसके अंदर। और इसमें भी जो है, इन कुंजों में भी जो 5 अध्याय हैं, जो रास पंचाध्यायी अध्याय, ये इन कुंजों के विशेष प्रकोष्ठ जो 5 है। और इस प्रकार जो है यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण अपनी नित्य संगिनी श्रीमती राधा रानी के साथ में नित्य विलास करते हैं। तो इसलिए हमें तो ऐसा लगता है कि श्रीमती राधा रानी भगवान की नित्य सेवा में संलग्न रहती है। वास्तव में तो रहती है, लेकिन इतना जान लेना चाहिए कि वास्तव में राधा रानी की सेवा ज्यादा भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की सेवा करते। तो ये इस प्रकार जो है, ये जो श्रीमती राधा रानी है नित्य भगवान की सेवा में रहती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी वास्तव में नित्य राधा रानी की सेवा में संलग्न रहते हैं। तो जब तक हम श्रीमद् भगवत गीता की जो उपदेशावली है, जो श्रीमद् भागवत की नींव कही जाती है, तो तब जब तक इसको हम ठीक से नहीं समझेंगे तो श्रीमद् भागवत के स्पेशली 10वें स्कंद में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का जो सबसे टॉप मोस्ट जो श्लोक है,
हम्म, भगवत गीता के अनन्य श्लोक है, उनके जो है 5 स्तर किए गए हैं। भगवत गीता के 5 स्तर हैं, जिसमें जो है एक साधारण ज्ञान दिया गया है, जिसमें भगवान ने कहा युक्त आहार विहार युक्त चेष्टस्तु कर्मसु युक्त स्वप्न अबोधस्य योगो भवति दुख। ये साधारण उपदेश भगवान ने दिया। हमेशा हमें जो है युक्त रहना चाहिए, हमारा खान पीन भी युक्त रहना होना चाहिए, घूमना फिरना भी युक्त रहना चाहिए, संयमित, युक्त का मतलब संयमित। क्योंकि भक्ति मार्ग एक बीच का मार्ग है, तो इसलिए इसमें ना अधिक वैराग की जरूरत है, ना इसमें भूख की जरूरत, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो है इसको कैसा कहा गया है, ये जो है क्या नाम है, जो पहला है उसमें जो है बताया जा रहा है, भगवान ने उपदेश किया है कि भक्तों को चाहिए कि हर परिस्थिति में युक्त रहे, उन्हें अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, या ऐसा भी नहीं कि जो है बिल्कुल ही छोड़ दी हैं, जैसे सब सेवाओं को बंद किए हुए बैठे हैं। क्या करे जी, फास्टिंग कर रहे हैं, तो फिर सेवाएं कौन करेगा? अच्छा तब भाई फास्टिंग खा पी करके सेवा करो, वो ज्यादा फल देने वाली। तो इसलिए युक्त होना ये भक्ति का पहला स्टेप, और ये बहुत महत्वपूर्ण है हमें। तो ये साधारण ज्ञान हुआ भगवान का। दूसरा उन्होंने जो है फिर एक इससे बढ़कर के ज्ञान दिया, जो ब्रह्म लेवल का ज्ञान है, और इसको जो है गुह्य ज्ञान कहते हैं। एकदम तुते गुह्य है, फिर वो क्या नाम है, गुह्य ज्ञान में बोलता हूँ, भगवान ने कहा। और उसमें भगवान ने कहा है कि ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा ना सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। भक्ति का प्रारंभ यहाँ से होता है, भक्ति का शुरुआत यहाँ से होती है। जो इस अवस्था पर जब हम आते हैं ब्रह्म भूत है, ये जो है ब्रह्म स्तर का मतलब जब तक प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर नहीं होते हैं, या परम पूज्य अभी महाराज जी वर्णन कर रहे थे, मैं और मेरा, ये जो है शरीर का स्तर है हमारा। तो इसलिए शरीर के स्तर से जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे, तो फिर है, भगवान की दिव्य लीला में बिल्कुल प्रवेश नहीं, हम समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि भगवान की दिव्य लीलाएं तो जो है वो तो चिन्मय है, सब आध्यात्मिक जगत की लीला। और वो लीला तो तभी ठीक से समझ में आएगी जब हम शरीर के लेवल से ऊपर उठ। तो इसलिए भगवान ने जो है फिर क्या नाम है, एक गुह्य उपदेश किया, और ये ब्रह्म स्तर का ज्ञान, जैसे ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती। जब कोई व्यक्ति इस स्तर पर आता है तो न सोचती कि संसार में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, परिवार घर गृहस्थी ये वो सब उनकी टेंशन खत्म हो जाए। अभी तो इतनी टेंशन है कि वो बस कभी कुछ न कुछ झंडे लगे ही रहते, क्योंकि हम संसार के स्तर पर। जब सुखदेव जी जो है माँ के पेट से जन्म लिए है, 12 साल की अवस्था से, बस जन्म लेते ही सीधे निकल पड़े जंगल के लिए। पिताजी चिल्ला रहे हाँ पुत्र रुक जा, पुत्र रुक जा, पुत्र, लेकिन उनको मालूम ही नहीं कौन पुत्र है कौन पिता। ये पुत्र पिता तो सब इस जगत के स्तर के। तो इसलिए भगवान ने जो है ये एक दूसरा लेवल का स्थान दिया है, क्या उपदेश किए, जिसको बोलते हैं गुह्य उपदेश, और ये जो है ब्रह्म स्तर का उपदेश है। इसके बाद में भगवान ने फिर एक तीसरे लेवल का उपदेश किए, जिसको परमात्मा लेवल का कहा है। और ये गुह्यतर उपदेश है भगवद गीता, जिसमें भगवान ने कहा है उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहृत यो लोकत्र आविश्य विवर्त्य व्यय ईश्वर। एक परमात्मा है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन पोषण करता है, विवर्त्य भरण पोषण करता है। तो ये जो परमात्मा लेवल का ये जो ज्ञान है, भगवान ने इसको गुह्यतर ज्ञान कहा। और गीता में भी कहा गया है कि गुह्य ज्ञान से गुह्यतर श्रेष्ठ है। इसका मतलब है कि जो गुह्य है ब्रह्म स्तर का ज्ञान, ये ज्ञानियों का है।
ज्ञानियों का स्तर ब्रह्म स्तर का है, लोग योगियों का जो स्तर है वो परमात्मा स्तर है। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने कहा है ज्ञानी क्या नाम है, ज्ञानिभ्याम च अधिको योगी है। ज्ञानिभ्याम च अधिको योगी, ज्ञानियों से जो योगी हैं वो अधिक हैं, क्योंकि जो ज्ञानी है जिस लेवल पर है ब्रह्म लेवल पर है, लेकिन योगी है वो परमात्मा लेवल पर है और उससे एक स्टेप ऊपर है। तो यहाँ पर जो है भगवान ने जो है परमात्मा लेवल का फिर उन्होंने जो है तो किया क्या नाम बताया, और भगवत गीता में फिर उससे भी श्रेष्ठ फिर उपदेश दिया। तो ये गुह्यतर से गुह्यतम उपदेश है। और भगवान ने गीता में कहा योगी नाम सर्वेशम मत गतेन अंतर आत्म श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो। योगियों में जो सबसे श्रेष्ठ योगी है, जो समर्पित होकर के भगवान की सेवा में लगा हुआ है वो टॉप मोस्ट योगी है। तो ये है गुह्यतम ज्ञान, भक्ति योग। यहाँ से जो है भक्ति योग की जो है क्या नाम है सही, यहाँ से जो है क्या नाम है स्टार्टिंग हो रही है। और भगवान ने 9वें अध्याय में कहा था ये है इदम तुते गुह्यतमम, इदम तुते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। जो कोई इसको जान लेता है वो संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार जो है भगवान ने ये गुह्यतम उपदेश किया, और इसका जो जो फल है वो संसार बंधन से मुक्ति है। लेकिन और भी इससे बढ़ करके भगवान ने टॉप मोस्ट दिया, क्योंकि गुह्यतम जो उपदेश है वो वैकुंठ तक लेकर के जाने। इसमें ऐश्वर्य भक्ति, लेकिन वृंदावन धाम तो माधुर्य का है। वहां जो है माधुर्य प्रेम माधुर्य भक्ति है, ब्रजवासियों की जो भक्ति है वो वैकुंठ में नहीं है। तो इसलिए सर्व गुह्यतम भूय सुडु में परमम बचः इष्टो असी में दृढ़वती ततो बक्षामि ते हितम है, ततो बक्षामि ते हितम, मैं आपके हित के लिए मैं अब उसको बात करूं है। मानो भगवान है जो वास्तव में ये जो सर्व गुह्यतम है ये अभी तक बिल्कुल लुप्त था है। अभी कितने कितने अनादि अनादि काल निकल गए थे, तब तक भगवान ने इसको नहीं दिया था। तो इसलिए भगवान को कष्ट भी हुआ, दुख हुआ कि देखो बहुत समय निकल गया है, लेकिन जो मेरी प्रेमा भक्ति सर्व गुह्यतम जो उपदेश है अभी तक मैंने, तो इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने कहा मैं उपदेश दे भी दूंगा तो समझेगा कौन है। इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं खुद भक्ति करूंगा, भक्ति करके उनको समझाऊंगा, फिर जो है लोग समझेंगे। इसलिए श्री अनर्पित चरिये चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पित उन्नतो जल रसांसो भक्ति श्री हम हरि पुरट सुंदर दुति कदम संधि पिता। भगवान ने श्रीमती राधा रानी से दो आइटम लिए, एक उसका भाव लिए, क्योंकि राधा रानी का भाव क्या है, मालिक भाव नहीं है। राधा रानी का भाव मालिक नहीं है। राधे वृंदावनेश्वरी मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदरी ब्रजेंद्र सूनि संगते। है, ऋषि मुनि ब्रह्मा शिव जैसे उनका कृपा की याचना के लिए तरसते रहे। तो महारानी है वो ब्रज की, वृंदावन की, लेकिन फिर भी भाव है उनका भक्त भाव, सेवक भाव। और ये ही वास्तव में सबसे टॉप मोस्ट भाव, और ये ही भगवान को खींचता है, मालिक भाव नहीं खींचता। भगवान को खींचने का जो है वो है सेवक भाव। इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस भाव को ग्रहण किए, क्योंकि भगवान कृष्ण के अंदर तो मालिक भाव है? क्या नाम है, क्या बोलते हैं ना, शौर्य तेज धृति च दाक्ष्य युद्धे च अपलायनम दान में ईश्वर भाव, ईश्वर भाव है भगवान के अंदर। शासन करने की प्रवृत्ति है, ठीक है ना। तो शासन करने, तो शासकों से कितने लोग प्रसन्न रहते हैं, बहुत कम लोग प्रसन्न रहते हैं।
जिसका भी थोड़ा सा काम नहीं किया वही जो है रुष्ट होगा। लेकिन जो सेवक हैं जिनके अंदर सेवा, वो सब प्रसन्न होते हैं, यहाँ तक शासक भी उनसे प्रसन्न रहते है कि नहीं, मैनेजमेंट उनसे प्रसन्न रहते। तो इसलिए राधा रानी का जो भाव है, मालिक होकर के भी भक्त भाव, और भक्तों को यही भाव ग्रहण करना, मालिक की प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। मतलब जितनी बड़ी पोजीशन है, इसका मतलब है कि उतना ही और उसको नम्र होना चाहिए, और उतनी ही सेवा बढ़ जानी चाहिए, है कि नहीं। लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है कभी कभी, सेवाएं तो पोजीशन तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन और सेवाएं फिर कम हो गए। अब वो समझने लगे कि हम जो है भगवान बन गए, मालिक बन गए, ईश्वर बन गए। फिर जो है, जो पहले कम से कम पानी पी लेते थे, कुछ काम धंधा कर लेते थे, अब वो भी बंद कर दिया। अब उसमें भी जो है कई सारे सेवक लगा दिए हैं। क्योंकि अब तो जो है बड़ी पोजीशन पा गए। लेकिन इतना जानना चाहिए कि उनको और हम्बल होना, और नम्र होना चाहिए, और सेवाएं बननी चाहिए। शिक्षा लेना चाहिए, हमें बड़े बड़े आचार्यों से शिक्षा लेनी। जैसे अभी देख सकते हैं, एक भौतिक उदाहरण दे सकते हैं, नरेंद्र मोदी का। यह देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कितने घंटे सोते हैं? मात्र 3-4 घंटे सोते हैं। जो है 24 घंटे में 20 घंटे सेवा करते हैं, काम करते हैं इस देश के लिए। एक भौतिक, एक साधारण स्तर का व्यक्ति के अंदर ये भाव होता है, तो भक्तों के लिए तो फिर सोचना चाहिए। तो इस प्रकार जो है, ये जो भाव है, जो है क्या नाम है, उन्होंने इस भाव को लिया। तो सर्व गुह्यतम भूयः है। तो ये जो सबसे गोपनीय सीक्रेट ज्ञान है भगवत गीता के अंदर, जो क्या नाम है, ब्रजवासियों के लिए, जो जिसको ब्रजवासी जो है अपनाते हैं, तो वो भाव क्या है? तो वो भाव है, भगवान ने कहा है, मन मना मद भक्त मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैससी सत्यम ते माम एव ऐससी सत्यम ते। मैं तुम्हें सत्य 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 कहता। हालांकि भगवान तो परम सत्य है, उनके मुख से झूठ कभी कुछ निकलता ही नहीं। हम्म? फिर भी है, बोलते हैं कि मैं सत्य कह रहा हूं। एक आश्चर्य वाली बात है, जो परम सत्य है, सत्यात सत्यात्मकम स्वाम शरणम प्रपन्ना। देवताओं ने कहा कि सारे सत्यों के परम सत्य हम आपको प्रणाम करते हैं। तो जो परम सत्य है, जैसे सूर्य कभी अंधकार के दर्शन नहीं कर सकता, फिर भी मानो सूर्य प्रॉमिस करे कि मैं वचन देता हूं तुम्हें अंधकार नहीं होगा। अरे भाई, जहाँ सूर्य है तो अंधकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसलिए, लेकिन फिर भी भगवान यहाँ सत्य सत्य बोल रहे हैं, माँ में ऐसा सत्यम से प्रतिजान है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि तुम मेरे अपने हो। और वास्तव में जीव तो भगवान का है, अनादिकाल से है। जीव तो भगवान का अंश। और भगवान तो बेचैन है, हम कितने भी सुखी रहे इस संसार के अंदर, लेकिन भगवान गोलोक में जाकर के भी सुखी नहीं रहते हैं, हमेशा टेंशन में रहते। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के। जरूरत क्या है यहाँ बनने के लिए? है? इस संसार में देवता नहीं आना चाहते। सबसे निकृष्ट लोक है इस त्रिलोकी का, तीनों लोकों में वो है मृत्यु लोक, जिसमें देवता भी पैर रखने के लिए डरते हैं। इसलिए जब देवता आते हैं कभी कभी, तो वो भी 6-7 फुट ऊपर खड़े रहते हैं, बिल्कुल टच नहीं कर। सोच सकते हैं ये कितनी निकृष्ट भूमि है। लेकिन जैसे माँ के लिए बच्चा नाली में सन जाता है, कभी कभी लेटिन में सन जाता है, कभी कभी गंदा होता है, लेकिन माँ थोड़ी उसको उठा करके फेंक दी। माँ थोड़ी एक्सेप्ट करती है कि पहले तू जा नहा धो के आ, तब गोदी में लूंगी। नहीं, माँ जैसे भी अपने बच्चे को देखती है, तुरंत उसको छाती में लगा लेती है, उसको साफ करती है, साफ करके जो है नहला करके कपड़े पहनाती है, तिलक लगाती है, फिर अपने उसके पिता की गोद में दे दी। तो ऐसे ही जो है, क्या नाम है, जो भगवान है, भगवान, क्योंकि हम सब उनके इटरनल पुत्र हैं,
तो वो तो चिंता करेंगे, क्या करेंगे, उनको तो चिंता है ही है। और उससे ज्यादा चिंता है उनकी जो नित्य संगिनी है श्रीमती राधा रानी, उनसे बढ़कर की चिंता और कोई नहीं कर सकता। इसलिए तो भगवान राधा भाव को ग्रहण किए, राधा कांति को ग्रहण। तो वो है मन मना भव। ये जो श्लोक है, हालांकि इसके बाद में भी एक श्लोक और कहा था, क्या ना, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। है सर्वधर्मानि परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ो मेरी शरण में। लेकिन छोड़े कैसे, विधि क्या है उसकी। भाई तुम ऐसे कर लो, भाई कर तो लो, लेकिन करें कैसे, उसको समझाएगा कौन कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो इसलिए भगवान ने कहा है मन मना भव, कैसे करना है, ये भगवत गीता का टॉप मोस्ट। मन मना, मन मना, मत मना, भव, हो जाओ तुम, बन जाओ तुम। क्या बन जाओ, मत मना, मेरे मन वाला बन जा। अर्थात ये जो तुम मन है संसार में दिया है, इस मन को मेरे में लगा। हाँ, बाकी तो मैं संभाल लूंगा। आप कहाँ हैं, किस लेवल पर हैं, किस परिस्थिति में है, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो मेरी टेंशन है। बस एक टेंशन तुम लो, ये मन मुझ में लगा। और इसके लिए भगवान ने कई भगवत गीता में इस श्लोक में, मय्येव मन मत चित्त मन मना, क्या नाम है, और भी कई सारे श्लोक हैं भगवान ने गीता में बोले। कई सारे श्लोक मन के ऊपर बोले। इसलिए इंद्रियों में ये मन बहुत श्रेष्ठ है। और भगवान ने गीता में कहा है, इंद्रियाणाम मनश्च, मैं इंद्रियों में मन हूँ, ये इंद्रियों का राजा है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि मन भगवान में लगा दें, ठीक है, बात तो अच्छी है, लेकिन किसने लगाया है, कोई प्रमाण हो जिससे हमें मालूम चले कि ऐसे मन लगाना है। कोई प्रमाण तो दो ना, कैसे मन लगाना और कैसे लगेगा, ये भी तो होना चाहिए ना। तो भगवान ने जो है, क्या नाम, रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिद्धों में जो 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 श्रद्धा से लेकर के प्रेम भक्ति का 8 सोपान दिए, उसमें से जो है अनर्थ निवृत्ति, और अनर्थ निवृत्ति के बाद में जो आता है आपका रुचि। जब तक अनर्थ रहेंगे तब तक मन अपने बस में नहीं रहे। भगवान में मन को लगाना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना होगा, इस अनर्थ निवृत्ति तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। फिर आता है हमारा ये रुचि। ये रुचि जो है, यहां से फिर हमारा मन भगवान में लगना प्रारंभ होता, रुचि आ जाती, थोड़ा टेस्ट आ जाता है। जब प्रसाद हम खाते हैं तो कोई कई आइटम विशेष होती है, थोड़ा रुचिकर होती है, तो हम उसको विशेष चाव से खाते हैं। तो ऐसे ही जब आदो श्रद्धा ततः साधु संग, जब साधु संग करेंगे ठीक से, साधु संग का मतलब होता है उनके वाक्यों को सुनो, उनको हृदयागम करो। सुन तो हम रहे हैं, कितने वर्षों से सुन रहे हैं, लेकिन सुन सुन करके हम कहाँ हैं, हमारा कितना लेवल बढ़ा, क्या हमने नाप तौल किया है उसको कभी, कहाँ हैं हम। तो इसलिए कम से कम अदृढ़म कृतम ज्ञानम। हाँ, कहा है, नारद जी ने कहा है, किसने कहा है, अदृढ़म हृतम ज्ञान है, जिस ज्ञान में दृढ़ता नहीं है, बस एक, हाँ ठीक है, क्लास सुनना है सुन लो, गुरु जी बताते हैं ठीक है, अच्छा है, वो तो डेली बताते हैं। अदृढ़म हृतम ज्ञानम, वो ज्ञान कभी टिकेगा नहीं। दृढ़ता से उसको जो है एक्सेप्ट करना चाहिए, दृढ़ता से सुनना चाहिए। नहीं है, क्या बताएं उसको नोट करो, नोट करके उसको पढ़ो, याद करो,
फिर बाद में स्मरण करो उन क्या क्या मैंने सीखा है। जिस समय धुंधकारी कथा कर रहे थे, सॉरी, गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी के लिए, तो उस समय तो श्रोता तो बहुत सारे थे, लाखों की संख्या में श्रोता थे, और सबने कथा सुनी थी, लेकिन विमान तो एक ही आया केवल, कि नहीं, सबके लिए विमान नहीं आया। तो गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई, कथाएं तो सब सुन रहे थे, कई सालों से सुन रहे हैं हम लोग कथा। तो उन्होंने पूछ लिया कि भाई एक विमान क्यों लाए? कथा श्रोता तो बहुत सारे थे, सबके लिए लाना चाहिए। बोला कथा श्रोता थे, वो सब सोता थे। श्रोता है, कुछ सोता थे, कुछ सरोता थे, कुछ सोने वाले थे, कुछ काटने वाले थे। श्रोता बन के बहुत कम थे, इक्का दुक्का बिरला। कुछ तो लोग देखते हैं सबसे पीछे जा करके कथा में, इधर उधर देखते हैं, अपना दीवार से किसी से अपना सहारा लेते हैं, जाके चुपचाप सो जाते हैं। और एक दूसरा है, कथा उधर चल रही है, उनका कच 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 इधर चल रहा। तो जो है गौकर्ण जी ने जब भगवत पार्षद से कहा भैया तुम एक क्यों उसको लाए हैं, तो उन्होंने कहा सब, अब जानते हैं, कोई ठीक से सुना नहीं, सब एक फॉर्मेलिटी हो रही थी, टाइम पास चल रहा था। तो इसलिए जो है जब टाइम पास करते हैं तो फिर हम क्यों खाली कोटी जो है विमानों को खराब करें उनके लिए। विमान तो उनके लिए है जिन्होंने मेहनत की है, जीवन को झोंक दिया है, तपस्या की है, गुरु के वाक्यों को सत अक्षत अपने जीवन में उतारा है। विमान तो उनके लिए है, थोड़ी सबके लिए है। सबके लिए तो ये फटफटियां हैं, ये सब घूम रहे हैं इतने वृंदावन में आवाज करते हुए। अब उनमें बैठे हैं, जाओ अपनी ट्रेवलिंग करें जहां भी जाना चाहते हो। विमान नहीं मिलेगा। विमान केवल उनके लिए जो है, वास्तव में लालायित रहे शुरू से अंत। तो जो भी है, तो कहने का आशय ये है कि जो रुचि है यहाँ से जो है भगवान में है, ये मन जो है भगवान में लगना प्रारंभ कर, और इसके बाद में जो है आसक्ति है, वहां जो है हाफ आधा भगवान में लगता है, आधा संसार में। और उसके बाद में जो भाव है, फिर वो 1/3 हो जाता है। भगवान में 3% मतलब जिसको बोलते हैं 1/3, और 1% जो है संसार में रहे। लेकिन जब प्रेम का स्तर होता है 100% फुल भगवान में मन लग जाता, ठीक है ना। तो इसलिए जो है बोलते हैं कि इसका विधि क्या है, इसकी विधि है क्या नाम, गुरुजनों के चरणों में बैठ करके है, खेद श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ में उनके वाक्यों को हृदयागम, और उस मार्ग पर चलो, बाकी हजार काम छोड़ो, लेकिन जैसा आदेश करते हैं वैसे उसका पालन करो। जिन्होंने पालन किया है वो सफल हुआ है, जो अपने मनमाने ढंग से काम किए हैं वो घूम रहे हैं और घूमते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के जो है यहाँ पर बोल रहे हैं कि मन मना भव। तो मन कैसे लगेगा, ये विधि है उसकी, आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति रुचि निष्ठा है, या आसक्ति, ये भाव प्रेम है, ये उसके सोपान। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, चैतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्र का वितरणम विद्या वधु जीवन आनंदम अम्बुद वर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृत स्वादन शर्व आत्म इष्णपनम परम विजयते श्री कृष्ण से। इस नाम में अटूट निष्ठा रखो। सब शक्तियों का समावेश है भगवत नाम में, और सारे शास्त्रों का एसेंस है भगवत नाम। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने है जब कथा सुनाई, उन्होंने 18,000 श्लोक उसका एसेंस लास्ट में दिए, उसका सार प्रस्तुत किए। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरि परम।
नाम संकीर्तन यस्य है, जिनका नाम कीर्तन, उन प्रभु का जो नाम कीर्तन है, सर्व पाप, आपके जितने भी पाप हैं, पापों की टेंशन मत लो। टेंशन लो, मेडिसिन को ठीक से खाओ। अब रोग तो हो गया है, ठीक है ना, वो लापरवाही बरते इसलिए लोग तो भयंकर रोग पाल लिए हैं हम। अब क्या करें, अब केवल हाय हाय मर गया, हाय रोग हो गया, अब क्या करूं, अब क्या करूं। अरे भाई, अच्छे डॉक्टर से मिलो, अपना इलाज कराओ ठीक से, और जैसे बोलता है वैसे आप जो है वो लो, मेडिसिन लो। अब हाय हाय दैया करने से कुछ होने वाला नहीं, तो इसलिए मेडिसिन ठीक से लो, मनमानी नहीं, डॉक्टर्स के निर्देश के लिए, ठीक है ना। तो हमारा रोग खत्म हो जाए, ये 100% गारंटी, ठीक है ना। थोड़ा सा देर अबेर हो सकता है, लेकिन 100% गारंटी है रोग ठीक होगा। तो इसलिए मन मना भव, इसका हम छोटा सा उदाहरण देंगे। एक तो है मन को अपने से भगवान में लगाना, और एक है कि हम अपने मन को ऐसा बना लें कि भगवान आकर्षित हो और उस मन को खींच लें। हम अपने मन को इतना सौम्य, इतना रसीला बना दें, इतना सुगंधित बना दें इस मन को, कि भगवान इस मन के प्रति आकर्षित, खींच ले उस। तो बात तो दोनों ही सही है। अपने से हम कितना लगाएंगे, तो ये तो बहुत डाउटफुल लगता है। लेकिन ये मन को भगवान खींच लें, तब तो फिर क्या, जब वो खींचते हैं तो फिर वो तो ऐसा खींचते हैं, फिर ये छूटता नहीं, वो छोड़ते नहीं। तो उसका जो है मन मना भव का उदाहरण जो है, मन गोपियों ने भी भगवान में लगाया है, उनके मन को भगवान ने भी खींचा। दोनों ही उदाहरण गोपियों के उसमें मिलते हैं। जिस समय भगवान वृंदावन धाम में रहे, उन्होंने 11 साल, लगभग 3 महीने कुछ लीलाएं की। इसके बाद में जब भगवान अक्रूर चाचा आए, उनको लेकर के मथुरा जाने लगे, तो ब्रजवासी सभी जो है इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि आप जा रहे हैं, उसमें विशेष करके गोपियां, तो उन्होंने कहा आप जा रहे हैं, ठीक है जाओ, लेकिन अच्छा है कि हम अब लेट जाती हैं इस रथ के सामने, इसको हमारे से ऊपर से निकाल दो, क्योंकि वैसे हम तो जिंदे रह नहीं सकते। क्योंकि हम तो जिंदे थे केवल आपके लिए, जब आप ही नहीं तो फिर शरीर का हम रख करके करें। तो फिर भगवान ने उनको आश्वासन दिया कि नहीं नहीं, है, जा रहा हूं, परसों आ रहा हूँ, बस कुछ काम है, काम करके आता हूँ, आप चिंता ना करो, और देखो दुखी मत हो। यदि मैं सुनूंगा कि आप दुखी हैं, तो फिर मुझे बहुत टेंशन है, मैं भी सुखी नहीं हो पाऊँ। तो भगवान चले गए, वहां जा करके फिर इतने फंस गए, कंस को मारे, फिर उन्होंने शिक्षाएं दीक्षा ली, और फिर जो है क्या नाम है, जरासंध तो उनके पीछे ही पड़ गया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार आक्रमण किए। भगवान ने देखा चलो इस स्थान को छोड़ दो, दूसरी जगह चलते हैं। इसलिए भगवान जो है क्या नाम है, द्वारका चले गए। बोला जमीन जब तक एक पृथ्वी का जमीन का बहुत चक्कर है, लोग छोटी छोटी एक एक ब्लाइंड पर लोग जो है जान दे देते, इसलिए अच्छा है मैं भाई पानी में रहता, जाने दो, सब बांट दो इनको, रहो तुम रहो। कभी कभी देखते हैं कि पिता देखते हैं जब पुत्र जो है छोटी छोटी उस पर लड़ते हैं, तो बोलते हैं ठीक है भाई तुम सब ले लो, मैं अपना एक रेंटेड ले लेता हूँ, या थोड़ा सा कुछ बना के अलग से मैं रहता, आप सब रहो, लड़ो मत ही परे। तो भगवान ऐसे ही जो है पूरा समुद्र में जा करके रहे, उन्होंने अलग से बना लिया। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चलता रहा, इसके बाद फिर उनका फैमिली बढ़ा, परिवार बढ़ा, और बड़ा बड़ा इतना बढ़ा, तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत विस्तार हो गया। तो बोल के गए थे तो परसों, लेकिन बरसों निकल गए यहाँ। और इस बरसों में जो है अब ब्रजवासियों की हालत क्या है?
गोपियों की हालत तो जो है इतनी बुरी है कि वो तो जैसे लग रहा है को है उनके प्राण अब निकलते हैं तब निकल। उसमें भी राधा रानी की तो और दयनीय स्थिति है। कृष्ण के बिना है उनका ताप, उनका ज्वर 7वें आसमान पर पहुंचे है। उनके लिए क्या नाम है, फूलों की सेज बनाई जाती है जो ठंडी रहे जिससे उनका शरीर, लेकिन मिनट भी नहीं लगता है कि सारे फूल सूख करके, पंखुड़ियां सूख करके बिल्कुल एकदम कड़क हो जाते हैं। इतना ताप है, विरह है। तो क्योंकि ये जो है, क्योंकि उनके तो प्राण धन है, ब्रजवासियों के तो कृष्ण है, बाकी तो कुछ नहीं चाहिए उनको, बस अकेले वो चाहिए। लेकिन अभी तक आए नहीं। और उधर क्या भगवान शांति से हैं, वो भी शांति से नहीं है। उनका भी ताप बढ़ता जा रहा, पूरी पूरी रात वो भी जो है रोते रहते हैं, याद करते रहते हैं ब्रजवासी। तो इसलिए उन्होंने जो है एक दिन उद्धव से कहा, भैया उद्धव, न हो तुम ऐसा करो, वृंदावन में चले जाओ और देखो वहां पर मेरे माता पिता है, उनको थोड़ा सांत्वना दो, क्योंकि मेरे बिना उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, अच्छी बात है, और भी कोई काम है। भगवान ने थोड़ा शर्म किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, असली काम है तो उसको भी बता देना चाहिए, अब न बताऊंगा तो फिर कब बताऊं। फिर उन्होंने थोड़ा साइड से ले जा करके कहा, मेरी वहां गोपियां हैं जिन्होंने, जब जब से मैं निकला हूं, खाना छोड़ दिया, घूमना छोड़ दिया, स्नान करना छोड़ दिया, श्रृंगार करना सब। और इतना ही नहीं, जिन्होंने मेरे लिए सारे बंधनों को छोड़ दिया। भगवान ने कहा सर्व धर्माने पर है, उन्होंने अपने पति को छोड़ा, पुत्रों को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, गुरुजनों को छोड़ा, किसके लिए? मेरे लिए छोड़ा। तो इसलिए तुम जा करके उनको भी सांत्वना देना, उनको भी समझाना कि देखो मैं अवश्य आऊंगा, आप लोग धैर्य धारण। ये पराकाष्ठा भक्ति की परा, मन मना भव। कितना ब्रजवासियों का जो मन है भगवान में अटका हुआ है कि उसके कारण भगवान भी जो है बहुत चिंतित रहते। भाई, परिवार में एक साधारण स्थान पर भी देखा जाता है, जो बच्चा आज्ञाकारी होता है, माता पिता का हर समय कहने के अनुसार चलता है, तो माता पिता भी उनके लिए टेंशन लेते हैं। हम्म? या जो गुरु हैं, जो उनके आज्ञाकारी शिष्य है, तो गुरु भी उनके लिए टेंशन लेते। लेकिन जो अपने मनमानी ढंग से करता है, तो गुरु भी क्यों टेंशन ले, या भगवान भी क्यों टेंशन ले, या परिवार वाले क्यों टेंशन। तो ये एक उदाहरण है मन मना भव। जैसे ब्रजवासियों का मन भगवान में लगा था है, ये स्थिति आनी हो चाहिए। इसको बोलते हैं मन मना भव। और दूसरी स्थिति है जो है भगवान खींच ले हमारे मन को। तो उसके लिए भगवान क्यों खींचेंगे? क्या मन आपका ऐसा है? मन को तो इतना गंदा करके रखे हैं कि उसमें जो है भगवान क्या कि कोई साधारण दूसरा व्यक्ति भी आता है पास में, उसको भी इतना बदबू मारता है कि वो बैठ नहीं सकता है। फिर भगवान क्या कूड़े कचड़े में है उसको खींच करके लेके आ जाए? नहीं, भगवान ने कंडीशन दी है। इसलिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, उस मन को इस प्रकार बनाना पड़ेगा, चैतो दर्पण, इसको सफाई कर लो, ठीक है, सफाई।
इस मन को जो है भक्तों की संगति में सुन करके, उनकी सेवा करके, विशेष करके भक्तों की सेवा से भगवान बहुत सुंदर प्रसन्न होते हैं, और मन भी बहुत जल्दी सफाई होता है। तो उसमें जो है भगवान जब देखते हैं कि इसका मन अब शुद्ध हो चुका, और उसमें भक्ति का जो है क्या नाम है, गंध सुगंधी आ रही है, तो भगवान फिर उस मन को खींच ले। तो ठीक इसी प्रकार, मालूम नहीं कितना समय है मेरे लिए, तो और 10 मिनट कितना पदम प्रभु? ठीक है, तो हम 10 मिनट बोलेंगे, जब हम बोलेंगे महाराज रोक दो तो रोक देंगे, ठीक है ना। तो विशेष करके जो है भगवान उसके मन को खींचते हैं जिनका मन जो है, जिनका हृदय है, सुंदर है। व्यक्ति सुंदर वस्तु के प्रति आकर्षित होता है, लेकिन कभी कभी सुंदर तो होती है लेकिन और भी बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो सकती हैं उसमें। व्यक्ति सुंदर हो सकता है उसका स्वभाव सुंदर ना। जैसे क्या नाम है, जब भगवान की सुंदरता का वर्णन किया तो सुखदेव गोस्वामी आकर्षित तो हुए, लेकिन पीछे हट गए। बोला ठीक है, सुंदर तो है, मानना तो पड़ेगा, इतना सुंदर तो कोई नहीं है, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि सुंदर व्यक्ति जो है सर्वगुण हो। बहुत से सुंदर तो बहुत है, लेकिन व्यवहार इतना खतरनाक होता है कि उनके पास एक सेकंड बैठना भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए व्यवहार भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए यदि हमारा मन सब कुछ ठीक ठाक है, तो भगवान उसको क्या करते हैं, तो चुरा लेते हैं। एक उदाहरण भगवान के मन कैसे चुराते हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। एक बार की बात थी, क्योंकि भगवान तो नित्य प्रति जब वृंदावन में थे तो डेली गौचारण के लिए जाते अपने सखाओं के साथ, और जिस समय गौचारण के लिए निकलते थे पूरा ब्रजमंडल उमड़ पड़ता था। गोकुल के जितने भी पशु पक्षी कीट पतंग है, सब उनके दर्शनों के लिए आ जाते थे। और जितने भी ब्रजवासी हैं, छोटे बड़े वृद्ध जवान स्त्री पुरुष बच्चे, सब अपने घर घर बार को क्या काम धंधों को छोड़ छाड़ करके दौड़ करके आ जाते। तो भगवान भी जो है सबको अपनी क्रियाओं के द्वारा प्रसन्न करते हुए, अपने कार्यों के द्वारा किसी को हाथ से इशारा करके, किसी को देख करके भगवान वो करते थे, किसी को हंस करके भगवान किसी को संतुष्ट, लगभग सभी को संतुष्ट करते थे प्रभु। कोई भी फिर कोई भी उनको पीछे नहीं छोड़ना चाहता है। घंटों घंटों कई किलोमीटर तक उनके पीछे चले जाते हैं। भगवान बार बार कहते हैं कि देखो अब तुम वापस चले जाओ। नंद यशोदा पीछे जा रहे हैं, बार बार समझा रही है लाला तू जल्दी लौट के आ जाना, दूर नहीं जाना, यहीं पास में चरा करके बछड़ों को लेके आ जाना, अधिक दूर मत जाना बेटा, जल्दी आ जा। तो भगवान बार बार कहते हैं कि मैया बाबा मैं जल्दी आ जाऊंगा, अभी आप लौट जाओ, बहुत दूर आ चुके हैं, अब आप लौट जाइए, मैं जल्दी आ जा। तो एक क्या नाम है, नई नवेली कोई शादी होकर के दुल्हन आई गोकुल में, और उसने सुन तो लिया ही था कृष्ण के बारे में। आज उसकी इच्छा हुई कि चलो मैं भी देखता हूँ भाई है क्या। तो जब भगवान जाने लगे तो उनकी सास ननद सब निकली, तो वो भी निकली। बोला तू मत निकल। बोला क्यों? बोला वो नाग जो है बहुत खतरनाक है, सबसे विषधर नाग है, और जिसको एक बार डसता है उसका जहर पूरे जीवन भर नहीं निकलता। इसलिए तू नहीं, और तेरा हृदय तो अभी बहुत कोमल है, इसमें तो जीवन क्या कई जीवन तक निकलने वाला नहीं है, बस उतरने वाला। इसलिए तू इधर ही है, तू रहने दे। अब सास ने मना किया, वो किया, तो बेचारी कर भी क्या सकती है, लेकिन तीव्र इच्छा है उसके, कैसा है कम से कम देखना तो चाहिए। अब देखे वो क्या करे, तो उन्होंने जब निकली तो बाहर से कुंडी बंद कर दी। अंदर बेचारी तड़प रही है, ऊपर नीचे किधर से दर
है, किधर से देखूं क्या देखूं, तो कुछ ज्यादा कहीं दिखाई नहीं दिया, तो वो पौर में खड़ी होकर के देखा कि एक छोटा सा होल है किवाड़ में। बस एक आंख लगा करके उसी से टकटकी लगा करके देखने लगी कि जब निकलेंगे तो थोड़ी बहुत तो दृष्टि पड़ेगी। पूरी जो है चाह है मन में, है, चाह बसी बर मन में यही, है, दर्श तुम्हारे निहारा करो। तो ये पूरी चाह है उसके में, और जिसके अंदर लालसा चाह है तो भगवान तो उसको पूरा करेंगे ही करेंगे। हो ही नहीं सकता कि उसको पूरा नहीं। तो सब भीड़ लगी है, दोनों साइड में लाइन लगी है, किलोमीटर तक लाइन लगी है। बेचारी आंख लगा करके, टकटकी लगा करके एक झलक पाने के लिए तरस रही। तो भगवान तो सबको देखते हुए भी उनका मन तो उसी गोपी के पास, इसको कैसे मैं दर्शन दूं। हम्म? तो उन्होंने क्या किया, जैसे उसके दरवाजे के नजदीक आए, तो उनका वो जो बछड़े लेके जा रहे थे, एक बछड़े की पूंछ को भगवान ने ऐसे मरोड़ा, और जैसे ही पूंछ को मरोड़ा तो दौड़ करके सीधा जाके उसी गेट के पास में पहुंची, मानो पहले से उसको ट्रेंड करके भगवान ने जो है वो तैयार किए हो। और क्योंकि वैसे सीधे सीधे जाएंगे तो लोग थोड़ा सा मर्यादा, लोक लज्जा का वो है, इसलिए भगवान उस बछड़े के पीछे दौड़े, क्योंकि लोगों ने सोचा कि बछड़ा को लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में भगवान तो दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। और तुरंत भगवान पहुंच गए उसके पास। तो उन्होंने जो है अपनी है, एक दृष्टि से भगवान को देखा, और भगवान ने उनको देखा। उसका मन, उसका हृदय, सब किसने ले लिया? भगवान ने। आप है, मानो आंखों के द्वार के द्वारा, या उन्होंने जो है आंखें बंद है, पूरी जड़ हो गई, क्योंकि जिसके पास मन नहीं, हृदय नहीं, तो मन नहीं, तो वो तो जड़ व्यक्ति जैसा हो जाए, पागल की तरह। आप तो विचारिए, उस छवि को हृदय में धारण करके बस जड़वत हो गई। भगवान दूर चले गए, सब ब्रजवासियों को भगवान ने पीछे कर दिया, लौटा दिया। लास्ट तक कितना समय निकल गया, तब सब ब्रजवासी आए, आकर के जो है उन्होंने पौर के द्वार खोले, और वो भी जो है अपने घर में प्रवेश की, तो देखा तो बहू खड़ी है। तो बहू से कहा, बहू बहू, उनको हिलाया, तब बहू वहां है, उनका मन हो तब ना, तो बहू बोले वहां, मन तो है ही नहीं उसके पास। देखा, मैंने पहले ही मना किया है, उस कालिया नाग के पास में बन जा, डस लिया है, अब इसका जहर उतरना बड़ा मुश्किल है। हिले ला करके बहू, तो बेचारी होश में आई थोड़ी, कहा जो है देख, तुझसे मैंने थोड़ी डांट डपट की है, पहले ही मना किया है, अब डस लिया तो अब इसका जहर उतरने वाला नहीं है। चल, कुछ मंथन, तो उन्होंने जो है मत बोला ये दही का मंथन कर ले। तो बेचारी दही का मंथन करने लगी, मथानी ली, मटकी ली, सब कुछ करती रही है, और उसमें दही डालना भूल गई, और उसको ऐसे ही पीटी रही, खड़ा खड़ा खड़ा। सास ने देखा आवाज किसकी आ रही है, खड़ा खड़ा, घंटों से आवाज आ रही है। तो जो है बहू, अब बहू वहां हो तो वो तो बस आंख बंद है, और अपना खड़ा खड़ा कर रही है। कितना समय हो गया, क्या हो गया, उसको कुछ मालूम नहीं। हाँ, समय का होश रहता है भाई, समय का तो हमें होश रहता है, घड़ी है सब कुछ, क्यों हमारा मन संसार है। लेकिन वहां कहाँ समय, तब झकझोरी तो कहा, तो क्या मत रही है? बोला दही, दूध मत रही, दही मत रही है, मतलब दही मत रही है, कहाँ है दही इसमें? तो नीचे देखा, दही है ही नहीं, और घंटों निकाल दिया उसी। गुस्सा हो गई, बोला ऐसा कर, तुझे पानी लिया। तो उसके ऊपर दो तीन मटके रख दिए, और उसका बच्चा था उसकी कहाँ गोद में दे दिए, और दे करके कहा जा,
पानी लेके आ। बेचारी चली गई। और पहले तो लोग कुआं पे पानी भरते थे, कई सारे लोग पानी भर रहे थे, उन्होंने बच्चे को बिठा दिया, बर्तन रख दिए हैं। अब जो है क्या नाम है, जो जो जिस गगरी में फांसा दे करके रस्सी को और पानी खींचना था, अब उसी समय जो है उनको कृष्ण का स्मरण हो गया। अब कृष्ण का स्मरण हो गया तो फांसा तो लगाना चाहिए थे उस कलसी में, कलसा में, लेकिन वहीं लाला बैठा तो जस्ट उसके गले में फांसा डाल दिया। हरि ने कहा अरे देख, एक पागल हो गई है, लगता है पागल, पागल है, पागल हो गई है, बच्चे के गले में फांसा डाल दिया उसने। एक ने कहा पागल नहीं हो गई, इसे भूत लग गया है। हम्म। तीसरे ने कहा रे इसे भूत नहीं लग गया, इसे नंद का पूत लग गया है। तो उनको समझाए तू कर क्या रही है, तू इसको मारेगी बच्चे को, होश में नहीं है। तो जैसे तैसे करके फिर वो पानी लेके आए। तो कहने का सिद्धांत है ये मन मना भव, ये उदाहरण है मन मना। इस प्रकार का हमारा मन होना चाहिए है। और इस परिस्थिति में यदि मन भगवान में लगता है तो भगवान ने कहा माँ में वैसा सत्यम प्रति जाने प्रियो, मैं वचन देता हूँ तो मेरे धाम को इसी जीवन में आ जाए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? हरे कृष्णा। कोई क्या प्रश्न है किसी का? बोलो। भक्ति क्या है? बोलो। और भी है ना? क्या पदमाली प्रभु? हरि बोल। तो आप लोग अपना उधर से ऑन कर सकते हैं, और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, आवाज आएगी तो हम बोलेंगे। महाराज जी एक्चुअली हम लाइट में है, वृंदावन के लिए मैं आ रहा हूँ, अभी डिपार्चर हो रहा है, तो मीटिंग एंड अच्छा। कर सकते हैं यदि समस्या ना हो तो। हाँ ठीक है, समय मुझे कोई दिक्कत नहीं, एंड कर सकते हैं, समय कोई भी हो दिक्कत चुका है, बस अभी डिपार्चर नहीं। हो रहा है, हाँ। तो सभी तो भक्तों से फिर अनुरोध कभी है हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम परम पूज्य श्री राधे श्यामानंद स्वामी महाराज का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री गोपनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य श्री राधे श्यामानंद स्वामी महाराज की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। जय। थैंक यू पदमाली।